गुरुवर कबीर की पावन जयंती के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। जो नाम में, ज्ञान में, आचरण में अद्भुत थे, अनोखे थे, वे गुरुवर कबीर। कबीर साहब ये दुर्भाग्य समझना चाहिए, 625वें साल होने जा रहा है ज्येष्ठ पूर्णिमा, जो 4 तारीख को जो कबीर जयंती मनाई जाएगी, 625 साल पूरे हो जाएंगे। अब तक मुझे नहीं पता चला कबीर साहब के माँ बाप कौन थे, और मेरा ख्याल है आपको भी पता ना होगा। कबीर साहब जी का शरीर शांत हुआ तो लाश जलाई गई कि दफनाई गई, इसका भी कोई प्रमाण आप पास नहीं है। लेकिन जब कबीर साहब शरीर शांत हुआ, हिंदुओं ने जलाना चाहा, मुसलमानों ने गाड़ना चाहा। भारत के इतिहास में ऐसा कहीं कोई व्यक्तित्व का और कोई संत हो, मुझे अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। खैर, बुद्ध महावीर राजमहलों से आए, महाराज श्री राम और महाराज कृष्ण भी राजमहलों से आए। कबीर कौन से राजमहल से आए? इन सारी बातों पर कभी कभी विचार कीजिए। माता बदल जायसवाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। कबीर संस्थान इलाहाबाद, कबीर कारक संस्थान इलाहाबाद के सम्मेलन में मैंने कई बार उनके विचार सुने, और आखिरी में जरूर कह जाते थे, अरे कबीर, कबीर जैसा संत इस धरती में नहीं हो पाए। बुद्ध महावीर भी फेल है, उनकी भावना थी, फिर हम किसी को नहीं कह सकते। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखे होते हैं, अद्वितीय होते हैं। इस संदर्भ में फिराक गोरखपुरी उन्होंने लिखा है कि 600 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी जितना कबीर के दोहे और साखी भजन गाए जाते हैं, किसी का नहीं गाया जाता है। आप लोग इस विषय में ज़्यादा जानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी जगत के प्रसिद्ध विद्वान रहे, कबीर पर उन्होंने लेख लिखा है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में ऐसा व्यक्ति लेकर कोई पैदा नहीं हुआ है, ये लिखा है। कबीर साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कबीर अपनी आत्मा का सच्चा आज्ञाकारी सेवक था। बड़ी खूबी के साथ आत्मा का आवाज को सुर करके चलने की चेष्टा की थी। तो आज विद्वान जगत, सामान्य जनता, पढ़े लिखे प्रबुद्ध, और चाहे जिस किसी मतबंध का व्यक्ति होगा, कबीर की याद जरूर करता है, जरूर करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी पक्षधर थे, अयोध्या श्री राम के पक्षधर थे, और कहते कहते उन्होंने कहा कि जाके प्रिन राम वैदे तजिए ताय कोर बैरेसम जब तक परम सने तुझो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु व्रत माता। जो राम को परम परमात्मा नहीं मानता, सुअर कुत्ता गधा कुल कह डाला है। गुरुवर कबीर कहते हैं, जे जीव जान पर आ जा सकेगा, जिनकी जैसी समझ होगी मान लेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या श्री राम के समर्थक थे, और मीरा देवी मेवाड़ के निवासी, राजस्थान, मेरो तो गिरधर गोपाल, कभी कभी पूरा कर दिया करो आप लोग।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। कबीर साहब के पास न राम हो सकते हैं, न कृष्ण हो सकते, न बुद्ध हो सकते, न महावीर हो सकते हैं। इन महान विभूतियों के हृदय पट में बैठा हुआ जो अस्तित्व है, चेतन है, अभी अनेक संतों द्वारा आप लोग सुन चुके हैं, आत्मा आत्मा आत्मा। और जो बहुत ही घटिया कोटिक चिंतन है, जिसके माँ बाप का पता नहीं, जात बिरादर का पता नहीं, कहाँ पढ़े लिखे ये भी पता नहीं, कबीर अनपढ़ थे, वो कबीर को नहीं समझ सकता। अनेक महान विद्वानों की पुस्तकें मैंने पढ़ी, कबीर तो अनपढ़ थे, कबीर की भाषा सतुकड़ी थी, कबीर गृहस्थ थे, कमाल कमाल उनके बच्चे थे, लोई नाम की पत्नी, बिल्कुल घटिया कोटिक चिंतन है। मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, माँ बहनों, कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी व्रत संत थे। दुर्भाग्य इन विद्वानों को, कबीर के साधक, कबीर के संत जितने कबीर को समझ सकते हैं, लेखक कबीर को नहीं समझ सकते। ये मैं सही कह रहा हूँ। और अनेक विद्वानों को मैंने पढ़ा, किसी भी विद्वान ने नहीं दिखाया आज तक कि कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी व्रत संत थे। इस विषय पर पता लगाने के लिए तो आप काशी कबीर चौरा जाके आप देखिए, गुरुवर कबीर के पश्चात जितने भी अभी तक संत हुए, विरक्त संत ही रह रहे हैं। देश विदेश में जो फैली हुई शाखाएं हैं, मठ हैं, मंदिर है, वहां विरक्त संत ही रह रहे हैं। उनकी जो हृदय कमल से निकली हुई वाणी है, बीजक, साधु होना चाहिए पक्का हो के माया माँ ठगनी हम जाने, तिरनी बांस दिए कर डोले बोले मदरी पानी, केशव के कमलानी ब्रह्मा के ब्रह्मानी, तेरा काम नहीं देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन पुछलन धुरल जस के शुद्ध, माया केरी बसपरे ब्रह्मा विष्णु महेश, माया माँ ठगनी हम जाने। बहुत सारे उदाहरण हैं। इन पंक्तियों पर जब दृष्टि डाले तो क्या कबीर गृहस्थ हो सकता है? दुर्भाग्य हम कबीर पंक्तियों का छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं तक जितनी पुस्तकें बनी हुई हैं, सब में ईश्वर से गृहस्थ है, गृहस्थ है, गृहस्थ है। कबीर पंथ में कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं हो पाती। गुरुदेव श्री रविदास साहिब जी ने कबीर दर्शन इन विद्वानों को खूब फटकारा है। आप पढ़िए कबीर दर्शन तो पता लग जाएगा। लेकिन वो कबीर दर्शन केवल हमारे आप तक ही सीमित रह गई है। पूरे कबीर पंथ सबको क्रांति मचा देना चाहिए। क्या कबीर साहब बड़ा अपने सिलेबस में पढ़ाइए। यहाँ टीचर शिक्षक लोग सब बैठे हुए, ये भी अपने बच्चे को अब जो सिलेबस से बाहर से जा नहीं सकते वो ये पढ़ाते ही। कबीर साहब एक इंसान थे, इंसानों में इंसान थे, मानव महामानव थे। इन सारे विषयों पर खूब चिंतन मनन करना चाहिए। हमारे कबीर पंथ में एक अच्छे विद्वान संत हैं, श्री सनाथ साहिब जी, जो रीवा मध्य प्रदेश रीवा शहर के रहने वाले, उन्होंने सिद्ध किया है, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी कि कबीर साहब की माता नीमा है, पोषक माता पिता नहीं, नीमा से पैदा ही हुए। कई उदाहरण उन्होंने दिया है। पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी भी लगी और मैं करीब करीब उसको स्वीकार करता हूँ। सोच का विषय उन्होंने पता भी तो लगाया कम से कम, और ये पता लगा तो कौन सा पाप हो गया, नीमा से पैदा हुआ। कबीर साहब जो रहा थे, अरे मुसलमान घर का तो कौन सा पाप हो गया। को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए, पूरब दिशा हरि को वासा पश्चिम अलम कामा, दिल मा खोज दिलई मा खोजो। यही करे हमारे इसी का पाठ कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, हिंदू शब्द जो है ज़्यादा 2500 वर्ष, इसके पहले हिंदू शब्द था ही नहीं। रजनीकांत शास्त्री पुस्तक हिंदू जाति को उत्थान और पतन, इसको पढ़ के आप जान सकते हैं, बड़ा विस्तृत विवरण है। और हिंदू शब्द ईरानियों की देन है।
आपकी भारतीय संस्कृत शब्द ही नहीं है। विश्व हिंदू परिषद वालों को ओर से दीवार पर लिखा हुआ आपने कई बार देखा होगा कि गर्ल्स कम हिंदू है। मुसलमान भी तो कह सकते गर्ल्स कम मुसलमान है, ईसाई भी तो कह सकते गर्ल्स कम ईसाई है, तो मानव कौन रह गया? कुंवर कबीर कहते हैं मानुष तेरा, पहले तो मनुष्य हो, मनुर्भव, यजुर्वेद में आया है मनुर्भव, तो मनुष्य हो पहले। हिंदू मुसलमान सिख कैसे हम लोग बाद में बनते हैं। ये कविता आपने कई बार सुनी होगी कि मैं हिंदू के घर में जन्मा हिंदू कहलाया, मैं मुस्लिम के घर में जन्मा मुस्लिम कहलाया, सिख ईसाई के घर में जन्मा सिख ईसाई कहलाया। अफसोस है मानव के घर में मानव न कहलाया। बड़े आश्चर्य की बात है, हम सिर्फ मानव हैं। लेकिन गुरुवर कबीर की वाणी बीजक का अगर ठीक से आप अध्ययन करें तो मानव कहलाने का अधिकारी वो है जिन्होंने अपने आप को जीवन मुक्ति की परिभाषा पहुंचा चुका है। अब कितने मानव लोग बताइए, यहाँ जितने में कितने जीवन मुक्ति की परिभाषा में मानुष हो के ना मुआ मुआ चढ़ा कर दो, मरते मरते जगमुआ मुए न जाना, कोई ऐसा हो कि ना मुआ जो बोरिन मरना हो। गुरुवर कबीर एक महान संत थे। सभी महापुरुष अपने अपने महान हैं और सबकी हम प्रशंसा करते हैं, सभी हमारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन आप जिनकी जयंतियाँ मनाने बैठे हुए हैं, जयंती का अर्थ होता है उनके व्यक्तित्व का बखान कीजिए, उनके गुणों का बखान कीजिए। 625 साल हो रहे हैं कबीर साहब। कई ऐसे कबीर के साधक अनुयायी लोग हैं जो कहते हैं नहीं कबीर साहब किसी माँ बाप से पैदा हुए ही नहीं, वो आकाश से लाड़ तारम कमाल को पैदा किया, उसको आप नहीं मना सकते। आप ज़्यादा मनाने लगो तो आप मार पीट देंगे। मैं तो भ्रमण करता रहता हूँ, नेपाल देश का काठमांडू राजधानी, एक दूसरे नंबर का शहर विराटनगर, मैं वहाँ गया आज से लगभग 20 साल पहले। मुझे भी 15 मिनट का समय मिल गया था, मैं कुछ बोला इसी विषय पर। कबीर साहब एक मानव थे, मानव नहीं मानव थे, संत ही नहीं शिरोमणि थे। मैंने कहा अब जब दूसरे दिन घूमने के लिए चल रहा तो मुझे तो 4 आदमी घेर दिए, कैसे तुमने मानव कह दिया? मैं तो सन्न हो गया। तो मैं भी थोड़ा जोश में था, मानव ने क्या हाथी घोड़ा था क्या? वो मानव थे। और जितने भी महापुरुष अभी तक हुए सभी मानव ही है, जिनकी दृष्टि में सनक सनंदन बुद्ध व्यास और महावीर, ईसा मूसा हजरत रसूल राम कृष्ण तुलसी कबीर दयानंदिया अन्य जगत के संत सभी श्रद्धेय रूप, मानवता का या भव्य रूप, मानवता का या भव्य रूप। लेकिन श्री राम कृष्ण ईसा गौतम और महावीर कोई न रहा है। श्री राम कृष्ण ईसा गौतम और महावीर कोई न रहा है। तुलसी कबीर वो सूर दयानंद और विवेकानंद कहाँ हैं? सुख से जियो दुख से जियो, वो मुक्ति यानी बंधन डाली है। जीवन नौका समय चली जाती नहीं और रुकने वाली, जन्म हो तो मृत्यु होगी, सूर्योदय होता सूर्यास्त होता है, ये प्रकृति के एक नियम है। महापुरुष इस दुनिया में आए, अपने आप को ज्ञान के माध्यम से, रहने के माध्यम से आलोकित किए और हमें और आपको भी प्रेरणा देकर के चले गए। तो शरीर तो सबका छूटता है, हम बोल रहे हैं हमारे भी शरीर छूटेगा आजकल। जिसका कभी शरीर छूटता ही नहीं, शरीर है नहीं, जिसकी यात्रा अनंत काल से चल रही है। हम तो एक सामान्य जीवन से परिचित हैं। मेरे दोस्तों ध्यान दो आप मेरी बातों पर, हम एक सामान्य जीवन से परिचित हैं, जिसका जन्म होता है, मृत्यु होती है, संयोग होता है, वियोग होता है, हम उससे परिचित हैं। जिससे परिचित होना चाहिए अभी तक परिचय हो ही नहीं पाए, वो है आपकी आत्मा। आजराय खंड रूपी परमा प्रकाशी, देखो सूर्य से उजासी, लेको अति सुहायो है। ब्रह्म जगत ब्रह्म मिटि जाए, संधिका नासी संस सब चूर कर धूल से उड़ायो है। वेद हो प्रमाण और वाणी न के मत जेते, और हो सिद्धांत सो तो सर्वर दिखायो है। सर्वों को जान सो तो सर्वों
याद करें आप सब। सर्वमोह को जानो सो तो सर्वमोह सो न्यारो रहे। और ये मान के चलो मेरी माँ बहनें देवियाँ बैठी हुई है, इस देवी को छोड़ कहीं देवी खोजो मत। पुरुष भाई लोग देवता गण हैं, और इन देवी देवताओं के बीच में झुकट में जो बैठा है वो परमात्मा है। वही आत्मा, वही परमात्मा है। परमात्मा नाम की चीज कहीं बाहर नहीं, इस बात को दावे के साथ कहता हूँ। अब मानव शरीर की भूमिका में तो उनको भी मिली है, जो रात दिन बकरा मुर्गा काट रहा है, भाषा मार रहा है, काट, वो भी मानव शरीर बनता है। लेकिन मानवीय गुणों से वो करोड़ों अरबों को दूर है, मानव कल्याण का अधिकारी हुआ ही नहीं। इसलिए मानवीय संस्कारों को जागृत करने के लिए बिन सत्संग विवेकन हो, वो बहुत संस्कारी जीव है। और मेरे दोस्तों, अपने आप को कबीरपंथी, पारखी कल्याण और गौरवान्वित महसूस करो। न देवी, न देवता, न भूत, न प्रेत, न जिन, न छोड़े, न देवी, न मानव। कितना दुर्भाग्य हमारी खोपड़ी मारी गई है। मंदिर हम बनाते हैं, मंदिर की मूर्ति की स्थापना हम करते हैं। तमें माता च पिता तमें बंधु तमें सखा। अच्छे अच्छे पारखी लोगों के यहाँ शिव जी की पूजा हो रही है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तमाम देवी देवता विराजमान है वहाँ पर। तो मैं कभी कभी थोड़ा चुटकी, क्यों भैया क्या मामला है? अरे क्या करे, शायद जमाना है। अब उनको कौन समझाओ? हम भी जाते हैं वहाँ पर और देखते भी हैं। इन मान्यताओं से ग्रसित मेरे दोस्तों, विवेक करो, परखो। गुरुवर कबीर ने हमें समझ, परखो परखो भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक देह लखाई कहाँ है कबीर, भूल की औसत पार सके भाई। जय खोजत कल्प हो गया। कल्पो 432 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना जाता है मेरे दोस्तों, याद रखिए। ऐसे कल्पों बीत गया, 432 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना जाता है। ऐसे कल्पों बीत गए, खोजत खोजत बहुकल्प बीते, मन नहीं छाड़े आस। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि में उतने ही पड़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ हैं? कामनाओं की जलन ज्वाला जहाँ है, दृष्टि मेरी वायत में ऐश्वर्य पर है, वरना अंतरतम कभी जाती नजर है। हम सदा सती बने हैं जिंदगी में, कर सके अर्पित जीवन बंदगी में। मैं गुरुवर कबीर पर इसलिए ज़्यादा रिझता हूँ, चाहे जितने बड़े कबीरपंथी विचारक हो जाए, लेकिन काशी नगरी में उन ब्राह्मणों के बीच, उन मुसलमानों के बीच दहाड़ते चले जा रहे हैं। संतो पाणी नहीं पुल को साई, बताओ हल्कम बड़ी बात, मैं तो नहीं कह पाऊंगा आज भी। जो तोहरा को ब्राह्मण गए तो काको कहे कसाई, बोला बे या मगना दाना, बताओ हाल। मैं तो आज भी नहीं कह सकूंगा, अधिकृत कबीरपंथी जो कालान वाले भी नहीं कह सकेंगे। ऐसे ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया, कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता, करना चाहिए भी। पंडितों को ललकारते हैं, तुम जनेऊ पहन करके ब्राह्मण बंधु में अपने औरत को क्या पहनाते हो? तो पंडित लोग लगता है ये कोई मुसलमान है क्या? जब मुसलमानों को फटकारते हैं तो पेशाब इंद्री खाल कटा कर मुसलमान बन, तो मेरे औरत को क्या कराते हो? मेरे दोस्तों, कभी सब केवल सिर्फ मानव थे, मानव थे और मानव तक संदेश उन्होंने दिया है। मानव तो है सबसे महान। ये जितनी कला नजर आ रही है, पंखे चल रहे हैं, इतना विशाल बिल्डिंग चल रहा है, लंबी चौड़ी सड़कें बन रही है, मोबाइल लेकर के आप बैठे हुए हैं, वेद साथ कुरान गुरबाणी जहाँ तक, जीव ही की देन है प्रज्ञा तहाँ तक, ज्ञान व विज्ञान का शोधक यही है, विश्व के सारे विषय बोधक यही है, ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति की गुण शक्ति सीमा पर विजेता, जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का यह पीव ही है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है, तभी तक वह व्यवस्थाओं में ग्रसा है। कामनाएं छूट सब जाती जब है, जीव ही ऐसी हो जाता तभी। सारे विकारों से, सारे दोषों जब हम रहित हो जाते हैं तो वे शिवक में पहुंच जाते हैं। और मैं तो, मेरी ज़िंदगी भ्रमण में गुजर रही है, यात्रा में, ट्रेनों में, बसों में हमेशा यात्रा करता रहता हूँ। जब मैं भिखमंगों की तरफ से कहे कभी सुनो भाई साधु, मैं इतना खुश होता हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं। चाहे फैक्ट्री में काम करने वाले हों, चाहे ऑफिस में काम करने वाले हों, चाहे भिक्षा करने वाले हों, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर पुकार के दबके नहीं, जुड़ कर खोल करके कह रहे हो। ऐसा बता दीजिए किसी का नाम,
तो कबीर साहब की विशिष्ट शैली थी, उनका एक व्यक्तित्व था। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो, तुम मुलाजे में न करना बात थी की, कह दिया सच सच भले ही लगे थी की। ये पंक्ति आप कई बार सुन चुके मेरे द्वारा। गुरुदेव शिवदास साहब जी की कविता है, हृदय के गीत नामी पुस्तक में सारी कविताएं संकलित है। एक कविता, किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया। समय भी काफी हो चुका है। किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया, पालन पोषण हुआ जहाँ पर पर्ण कुटी की थी छाया। सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, पर तुम तेरे साथ रहे या फैल गई कब्रों में। थे अनेक जन्मों के संचित भवक पड़े जीवन में, थे अनेक जन्मों के संचित भवक पड़े जीवन में। चकित रह गए मुल्ला पंडित देख लहर जन जन में, साच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी, साच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी। धर्म क्षेत्र के तुम विज्ञानी साक्षी बीजक बानी, अनुभव कहा यमोग मगर शास्त्रों का मंथन भारी, अनुभव कहा यमोग मगर शास्त्रों का मंथन भारी। निर्भय और निष्पक्ष गिरा तेरी दुनिया से न्यारी, एक जाति है एक धर्म है एक तुल्य है आत्म, एक जाति है एक धर्म है एक तुल्य है आत्म। कहा एकता का तुमने मानव मध्यमातम, ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर, ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर। फटकारा सारे दम्भी को प्रेम द्वारा देकर, वज्रादप थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मनता, वज्रादप थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मनता। रहे सत्य के पथिक सत्यदाता सत्य तेरा धनता, तुम थे तुम्हें समान, तुम थे तुम्हें समान तुम्हारी वाणी तब वाणी सी। है कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की, है कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की। तो मैं गुरुवर कबीर की 5 जयंती के अवसर पर कुछ देर मैंने निवेदन प्रस्तुत किया। कबीर साहब महान संत संत शिरोमणि थे, संत बहुत हुए, साधु साधु सब ये बड़ी अपनी अपनी ठोर, शब्द एक ही पार खेती माथे के बोर। इस धरती तल में अब तक जो भी मैंने अध्ययन किया है उसके अनुसार मैं बताता हूँ। कारणकार की रूप व्यवस्था का परिचय देने वाले महर्षि कपिल की याद हम करते हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन में रचना की है, प्रकृति पुरुष का चिंतन। संसार कब बना, किसने बनाया, क्या लेकर के बना, सब बेकार के प्रश्न। संसार पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसको चित्र गांठ बांध दो सबके सब। सूर्य नक्षत्र पहले भी थे, मिट्टी पानी आलू सदा से थे, रात दिन सदा से थे, मुर्गी अंडा सदा से थे, स्त्री पुरुष सदा से थे, बीज वृक्ष भी थे, सदा और सदा रहेगा। इस क्रम को तोड़ने के लिए सत्संग के आयोजन किया जाता है। जीवन मिल गया, क्या किया आपने? शरीर मिला तो सही, धीरे 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 संसार के रागरंग में फंसे, मौत हो गई, शरीर छोड़ के चला गया। कुछ संस्कार लेकर के आए थे, संस्कार लेकर के चला जाए। कोशिश करोगे फिर से शरीर धारण हो। कंदर सुखिया काहूं देखा जो देखा सो दुखिया। उदय रस की बात कहा तो सबका किया, बांटे बांटे सबको दुखिया, क्या गरीब है आपको नहीं, कहीं संतों को भी कहे, केवल आपको ही करे से बांटे बांटे सबको दुखिया, क्या गरीब वैरागी। वैरागियों के हालत भी जबरदस्त है। कोई जलसेन कर रहा है, कोई अग्नितापन कर रहा है, कोई ठड़ेसड़ी, कोई मौनी, कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए। मैं आपके पास कई बार कह चुका हूँ, मैंने आपको देखा है कुंभ मेले के अवसर पर, वो दृश्य कभी कभी सन 1974 की बात, गुरुदेव श्री रघुनाथ साहब जी के संत पंडित साहब सन 74 में राजस्थान भ्रमण करते हुए हम कुंभ मेले में पहुँचे। उसमें पुस्तक वगैरह बेचता था, साहब जी की पुस्तकें। एक दिन साहब जी पूछ करके मैं चला गया कुंभ मेला घूमने के लिए।
मेरे साथ कोई एक और साधक था, याद नहीं है। मैंने आंख को देखा कि चारों तरफ से आग गिर रही है, बैठा है कड़ाके के ठंडे के पानी में खड़ा हुआ है, तपस्या कर रहा है। कई जगह जमीन खोद करके यूं हाथ ऊपर रख दिया है, पता नहीं उसका नाक का पाइप कहाँ से लगा है, भगवान जाने। और एक जगह कांटों पर सोई हुई है, नागफनी के कांटे, बबूल के कांटे, बेर के कांटे, उस कांटे पर एक सोया हुआ था। शरीर में केवल राख था, लंगोटी पहन रखा था। जहाँ पर कांटे चुभ रहे थे वहाँ खून निकल रहा था। मेरे हृदय में बड़ी करुणा जगी। मैंने पूछा उनसे, संत जी बहुत काया कष्ट में आप लगे हुए हैं, तो जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए आप इतनी तपस्या साधना कर रहे थे, क्या उस परमात्मा के दर्शन आपको हो गए? इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, साला तो कहाँ से आया बताओ, हालांकि मैं साला हो गया। ये आंखों देखी सही घटना बता रहा हूँ। घूम करके आया तो मैंने साहब इसका साहब ये ऐसी ऐसी घटना करी, मैंने देखा तो साहब फिर मुझे बहुत डांटे, बेवकूफ़ नंबर 1 तो तुम ही हो, तुम उनको कुछ कहना छेड़ना नहीं चाहिए था, तुम चुपचाप देख करके चले जाते। हाँ साहब गलती हुई है। राम योगी विकर्तन इंदु को मत कोई, छुवत ही मर जाएंगे ताला बेली हुए। जो मिलता है छुड़ जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया सो मर जाता है, संग्रह सब लूट जाता, जो खेलता मुरझा जाता है, चिंता सो रह जाता, साक्षात नियम प्रकृति का परिवर्तन ही रह जाता, संप्रत जो चेहरे दिखते हुए वो जल होते जाते, सारहीन सपने समान में जबके सारे लाते। संयोग होगा तो वियोग होगा, मिलन होगा तो विछड़न होगा, जिसका कभी अस्तित्व कभी समाप्त होता ही नहीं वो है आपकी आत्मा। अभी मैंने कहा था अजर अखंड रूपी परम प्रकाश से देखो, परमात्मा खोज मत करो। दौड़ा दौड़ा दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन फिर भी अवस्थ ठोर बैठो, दौड़ना छोड़ दो। जहाँ भी पहुँचोगे फिर मन इंद्रिय पहुँचोगी। पंच विषयों का पसारा है, पंच विषयों को भोग करने वाले आप हैं। आँख से हम रूप देखते हैं, कान से हम शब्द सुनते हैं, जीभ से हम रस चखते, त्वचा से स्पर्श करते, नाक से गंध सूंघते। ये उपनिषद का विषय है, बोध है। प्रतिबोध हो है कि आँख से देखा किसने, कान से सुना किसने, जीभ से चखा कहने, वो है आपकी आत्मा। यहाँ पर डेकार्ड की वाणी मुझे याद आती है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। बड़ा गहरा से चिंतन में, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता इसलिए मैं हूँ। कुछ न कुछ तो सोचता है। जैसे सारे काम काज करने के पश्चात रात में जब सोने जाते हो चारपाई पर, तो क्या तुरंत नींद पड़ जाती है? बताना आप लोग, ईमानदारी से बताना, झूठ ना बोलना, बताओ सब, तुरंत नींद पड़ जाती है? कुछ न कुछ आप सोचते हैं। वो सोचने वाला है कौन? वही आपकी आत्मा। सोचो, किसी संतों की याद करो जिनके द्वारा आपको बोध मिला, ज्ञान मिला, महापुरुषों की याद करो। उन गुरुजनों को छोड़ दो, फिर आप अपने आप पर आ जाए। सभी परमात्मा परमात्मा आप हैं, इसको नोट कर लो, बार बार अच्छी तरह गांठ बांध लो। सभी परमात्मा परमात्मा आप हैं, सभी भगवानों भगवान आप हैं, सभी ईश्वरों ईश्वर आप हैं। लेकिन उस व्रत को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए, वो आप में है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समय संतों की संगत में बीते। कभी कभी संत को बुला लो अपने घर, एक दिन खिला दो, गरीब नहीं बन जाओगे। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने सुबह शुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो न बोना, उठो मानो आँख खोलो सो चुके हो। जिससे किसी को दुख हो रहा हो ऐसा असत कर्म होने न पाए। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाने होगा। वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाने होगा। तो गुरुवर कबीर की पावन जयंती के अवसर पर काफ़ी दूर दूर से हमारे संत गुरुजन भी पधार चुके हैं। और सौभाग्य खूब गर्मी में भी आप समय निकाल करके हमारे गुरु संतों को सुनने समझने के लिए पाए। बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं आप। और सच्ची श्रद्धा, सच्ची समर्पित होगी, श्रद्धाएँ जयंती होगी कि जिन महापुरुष ने अपने व्यक्तित्व को संवार करके समाज को इतना आलोकित किया है, उन महापुरुषों को हम हाथ फेर करें। ये सच्ची जयंती मनाने का अर्थ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मानिक विराम देता हूँ और बहुत बहुत
आपके हृदय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और संत महापुरुषों के विचारों से आप लाभान्वित हुए। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। अभी हम सब परम पूज्य गुरुदेव जी के गहन गंभीर चिंतन पूर्ण विचार सदगुरु कबीर साहिब का संदेश श्रवण किए। यह कार्यक्रम एक दिवसीय के रूप में आयोजित है और समापन की दिशा में भी है। समापन के पूर्व आभार प्रदर्शन के रूप में 2 शब्द हम हमारे परम आदरणीय परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री दयाचंद साहिब जी से सुनना चाहते हैं, क्योंकि महापुरुषों के बाद और विचार सुनना एक अच्छा नहीं होता है, अनुचित है। केवल आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द, आभार प्रदर्शन के रूप में हम 2 शब्द सुनने जा रहे हैं। साहिब जी से त्रैवार संबंध साहिब बंदगी है, 2 शब्द रखने की कृपा करें। उसके बाद संतों की पूजा होगी, आरती होगी, फिर और आगे का कार्यक्रम बताया जाएगा। आइए साहिब जी, साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य साहिब जी, मेरे गुरुजन, मेरी साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी भक्तजन, भक्तिमती माताओं बच्चों, यह जो कार्यक्रम कबीर जयंती के रूप में रखा गया है, ऐसे जयंती 4 जून का है, लेकिन हम लोग यह जो कार्यक्रम बड़े बड़े आश्रम में रहता है, ये छोटे आश्रम है। और मैं साहब से ही विनय किया कि साहब जी आप आइए, और इसी बीच में इस संतों को भी बुलाया कि इस संतों के द्वारा भी विचार हम लोग को सुनने को मिलेगा। तो हमारे वचन को सुन करके ये हमारे गुरुजन आए, मैं उसके आभारी हूँ। और यह जो संस्था है, यह जो हमारा आगमन हुआ है, हमारे पूर्व आचार्य श्री राम स्वरूप साहिब जी, सदगुरु राम सूरत साहिब जी, इन लोगों का देन है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में भ्रमण किए, ऐसे देश विदेश में भ्रमण किए हैं, लेकिन उन लोगों को सब हम लोगों को जगाए और उनमें प्रभावित होकर के दान भी किए। कोई खेत को दान किए, जो आज उस आश्रम मन में त्यागी संत गुरुजन रह रहे हैं। और सदगुरु राम सूरत भाई त्याग साधना में जीवन लेकर के कितनों साधक को संत बना दिए, जो हमारे बीच उनके विचारों को हम नमन करते हैं। आज भी हम इन गुरुजनों को नमन करते हैं। तो इस प्रकार अभी सदगुरु राम सूरत साहिब जी, मेत्री माता ने दान दिया, गरीब भद्र बिसोई माता ने दान दिया, गिरधारी मंडल ने बुहारा में दान दिया, और ऐसे जो कोलियारी में जो रहते हैं और जहाँ भी संत रह रहे हैं, यहाँ त्याग ही संत रह रहे हैं, साधना में जीवन बिता रहे हैं, और यही होना चाहिए। इस आश्रम में भी मेरा स्थिति देख करके साहिब जी जब खड़खड़ी गया था, तो ये कुमार साहब को विनय किया, तो आ गए। मैं भी नमन करता हूँ, ऐसे यहाँ संत रहे, और जो साधक है वो साधक यहीं रह करके साधन करे, या घर में जाए फिर आ जाए, ये साधक नहीं हो सकता है, न दिन नहीं रह सकता। क्योंकि जिस स्थिति देख करके, जिस राम सूरत साहिब के हम शिष्य हैं, हम उनकी विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसी विचारधारा लेकर के रहें। और आज भी इस आश्रम में कुछ भी नहीं है, तो भी ये संत हमारे भक्त सज्जन इस आश्रम को बनाए। अब आज मैं करीब 13-14 साल हो गया, लेकिन मेरे में कोई कमी नहीं है, और ना भक्तों को आज भोजन नहीं है, ऐसा देखने में नहीं आया है। जो ऐसे नहीं उमकारता है
मैं इन भक्तों को भी नमन करता हूँ। ऐसे आकर के गुरुजनों को विचार सुनते हैं, कुछ देते हैं, तो ऐसा होता ही रहेगा कि हमारे में अगर पक्का होगा तब, और गृहस्थ बसाएंगे ये नहीं हो सकता है। इसलिए जिस प्रकार ये कुमार साहब जी अपने ज्ञान साहब का ही शिष्य रहे, उनके शिष्य हैं, और अभी ये त्यागी संत हैं, और ज्ञान साहब भी अपने राम सूरत साहब का ही शिष्य रहे। तो इस प्रकार साधना में जीवन जितने भी हैं ये कर रहे हैं, तो ऐसी साधना में जीवन अपना व्यतीत करें। मैं भी जब तक रहूँगा तो रहूँगा, मेरा उम्र बहुत हो गया है, इसलिए मैं अपने वाणी विराम करता हूँ, और जो है वो अपना रहे, पक्का रहे, और जीवन तो किसी प्रकार बिताना ही पड़ता है। त्याग साधना में जीवन है। जिस प्रकार हम साधना जीवन के लिए पद रखे हैं, निष्ठा रखे हैं, उस निष्ठा को हम पूरा करें, तभी हमारा सफल होगा। तो मैं ज़्यादा ना करके वाणी विराम दूंगा, क्योंकि यहाँ भोजन साजन व्यवस्था सबके लिए रखा गया है, सभी लोग भोजन यहाँ पाएंगे। तो मैं इतना कहकर अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। पूज्य वत्सल साहिब जी के बहुत ही सारगर्भित विचार श्रवण किए, और आइए अब हाँ सर कुछ सूचना ही कर देंगे। 20 तारीख को पूज्य साहिब जी के सानिध्य में सदगुरु कबीर जयंती का आयोजन श्री कबीर आश्रम करही बदर में आयोजित है। आप सब संतजन, गुरुजन और भक्तगण सभी सादर आमंत्रित हैं। कल से वहाँ पर बाल संस्कार शिविर का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, और साहिब जी की बड़ी कृपा, बड़ा जोर था, इसलिए मैं आ सका। और वहाँ बच्चे लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी एंट्री होना जरूरी था, लेकिन फिर भी साहिब का आदेश मानना था, इसलिए मैं आ सका और सबको न्योता देने का मौका मिला। आप सब सादर पधारें। 20 जून को कबीर जयंती का महापर्व मनाया जाएगा परम पूज्य संतों के सानिध्य में और आप सबके सानिध्य में। साहिब बंदगी साहिब। आइए अब गुरु पूजा होने जा रही है, इसके बाद आरती होगी, और आरती के बाद जितने हमारे सत्संग पंडाल में भक्त सज्जन माता बहनें विराजमान हैं, गांव से भी हैं, बाहर से भी हैं, आप सभी के लिए आश्रम की ओर से भोजन प्रसादी की व्यवस्था है पूजा के बाद। तो आइए पूजा के कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए कार्यक्रम के आयोजक की ओर से, हमारे आश्रम की ओर से शुरू होगी। उसके बाद आप सब भी चाहेंगे तो आप सब भी आकर के परम पूज्य गुरुदेव जी से बंदगी और आशीर्वचन प्राप्त कर सकेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरुदेव सतगुरु मुक्तिदाता, तेहि धूप दीप भाल चंदन पुष्प
सज्जन माताएं बंदगी करना चाहें आकर के बंदगी कर सकते हैं, और जहाँ तक हो सके पहले माताएं आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, और आप लोग और ध्यान देंगे, सभी संतों के लिए अगर एक जगह आप रखना चाहें तो सामने परात है, तो सभी संतों के लिए सामने एक पराठ रखी जा रही है, जिसमें आप सभी संतों के लिए चाहे तो छोड़ सकते हैं, और सबके पास आकर के बंदगी कर सकते तो सबके पास भी आ सकते हैं। और आइए माताएं पहले आकर के बंदगी कर सकते हैं, उसके बाद फिर भक्तों को भी अवसर मिलेगा, क्योंकि इन्हीं संतों के चरणों में सारे तीर्थ धाम छुपा हुआ है। आप सबको मालूम ही है कि हमारे लिए संत गुरुजन ही